आज के टॉपिक में हम औसत की बात करते हैं। औसत क्या होता है? औसत का मतलब ये होता है कि सभी को बराबर बराबर में बांटना ही क्या कहलाता औसत। औसत बराबर ये फार्मूला बताया जाता है कि राशियों की योग जो होता है, राशियों का योग बटे राशियों की जितनी होती है संख्या ही क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। देखिए, हमने कहा कि औसत का मतलब होता है किसी संख्या को बराबर बराबर में बांटना। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि 2, 3, 4, 6, 10। आप मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 रुपये कमाता है, कोई 3 रुपये कमाता है, कोई 4 रुपये कमाता है, कोई 6 रुपये, कोई 10 रुपये। कितने व्यक्ति मिलकर इसे कमाए हैं? सभी मिलाकर के जो होते 5 व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं। अब पांचों व्यक्ति मिलकर के कितने रुपये कमाएं? 10, 6, 16, 4, 20। आप जोड़ेंगे सबको, इसमें क्या करेंगे आप ऐड करिए। हमने कहा कि 10 रुपये प्लस 6 रुपये प्लस 4 रुपये प्लस 3 रुपये प्लस 2 रुपये बटे कितने लोगों ने मिलकर कमाया? 5 लोगों ने मिलकर के इसे कमाया है। अब देखिए क्या जोड़ेंगे आप? 10, 6, 16, 16, 4, 20, 20, 3, 23, 23 तो मिलकर 25। अब आप जो होते 25 रुपये जो होता है 5 लोगों ने मिलकर कमाया है। अब बराबर बांटना है तो इसमें भाग देंगे 5वां 25। हर एक व्यक्ति को कितने रुपये मिलता? 5 रुपये। इसे विकल्प नंबर ए आपका क्या होता है, ये आपका आंसर निकलता है। विकल्प नंबर ए आपका आंसर हो गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन देखिए औसत का दूसरा हल करते हैं। क्या है? कहा कि 5 पेपर में औसत अंक 40 हैं। कहने का मतलब होता है कि उसके कहने का मतलब होता है कि 5 पेपर है, औसत अंक 40 में, मतलब एक पेपर में वो 40 अंक पाता है। अब देखिए एक पेपर में वो 40 अंक पाता है तो कुल 5 पेपर दिया है। अगर आपको कोई फार्मूला नहीं पता है, अगर आप 5 में गुणा करते 4, 25, 20, 200 अंक को क्या करेगा पाएगा, यही आपका आंसर विकल्प नंबर ए सही है। लेकिन आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? 5 पेपर दिया है और हर एक पेपर में वो 40 अंक, औसतन 40 अंक, तो 40 अंक पाया है। 5 पेपर में वो 40 अंक प्राप्त किया है तो आप इसे टोटल जोड़ेंगे तो कितना अंक आ जाता है? 200 अंक आ जाता है। तो ये आपका विकल्प नंबर ए क्या होगा? सही। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप। अभी सभी 0 लेवल का औसत बता रहे हैं, आपको 0 लेवल का मैथ बता रहे हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन बढ़ाकर बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा। अंतर क्या है? देखिए कहता है कि 5 संख्याओं का औसत, क्या कहता है? कहता 5 संख्याओं का औसत 10 है। अब ध्यान देखिए कि यहाँ पर औसतन कितनी संख्या है? 10 औसत है। संख्या कितनी? 5। तो आप एक लोगों को 10 है तो 5 लोगों को 5 में कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कहता वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। इस 50 में वह कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए। मान लिया हमने 1 से जोड़ दिया, अब कितनी संख्या होगी? 50 में तो 5 संख्या है, 1 से जोड़ दिया तो 6 संख्या हो जाएगी। इसका औसत कितना हो जाए? 12 हो जाए। आप इसमें क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। अब 50 प्लस x इज इक्वल टू 12 छक्का 72। तो x इज इक्वल टू, इधर देखिए 50 इधर चला जाएगा तो माइनस प्लस से तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 72 में से आपका 25 निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 22 बचेगा। ये विकल्प नंबर 22। x बराबर कितनी संख्या जोड़नी? 22। तो विकल्प नंबर का होगा सी। विकल्प नंबर सी आपका आंसर, ये सी आपका आंसर होगा 22। मान लीजिए आप क्वेश्चन को नहीं लगाना भी चाहते हैं, आप इस क्वेश्चन को सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को ना हल किया जाए, वैसे भी आंसर निकाल दिया जाए, तो जो वो आपका औसत 10 दिया है तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए औसत 12 हो जाए। इसमें क्या करें? जो औसत 12 होने की बात करा वही 12 जोड़ दीजिए तो 10 और 12 मिलकर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी आपका जो होता है आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए क्या कहता है। एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है, हम आपको 2 मेथड लगातार बता देंगे कैसे लगाना है।
कहा था 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है। देखिए, अगर एक संख्या आप सम जोड़ें, एक संख्या आप जो होता है विषम जोड़ते हैं, एक संख्या सम जोड़ते हैं, सम एक संख्या आपने क्या किया, सम जोड़ा, और एक संख्या अगर आप विषम जोड़ते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या हो जाएगी, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें इसको लगाना नहीं है। कहा था 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है। संख्या कितनी, 15, इसका औसत कितना है, 27 है। आप क्या करेंगे, ये 15 है, ये देखिए 27 है, तो विषम संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। इसलिए 15 में से हम एक संख्या को घटा देते हैं, अब बचता है कितना है, 14 आता है। ये क्या करेंगे, इस 14 को अब क्या करेंगे, इस बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि 27 में आप 14 को जोड़ देंगे, 7 4 11, 3 1 मिलकर के 4 हो गया। तो बड़ी संख्या आपकी निकली क्या, 41। अगर आपसे कहता है कि छोटी संख्या ज्ञात करिए तो आप वही कार्य करेंगे, 27 में से उस 14 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, जो संख्या 27 है उस 27 में से उस संख्या क्या करेंगे, 14 को घटा देंगे, तो संख्या निकली क्या, 13 निकली। तो छोटी संख्या 13 और बड़ी संख्या 41। तो इसमें देखिए 41 13 विकल्प नंबर ए आपकी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन समझ में आए आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए क्या कहा, इसमें कहा कि 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। हमने आपसे बोला क्या, अगर विषम संख्या और सम संख्या दोनों को एक साथ अगर जोड़ते हैं तो विषम संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए आपको वही प्रोसेस करना है जो हमने प्रोसेस बताया है। करना क्या होगा, इसमें भी वही करना होगा कि जो 25 है, अगर 25 संख्याओं का औसत दिया है 44, तो आप एक संख्या घटा देंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। तो उसमें क्या करेगा, क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए वही प्रोसेस करेंगे कि 44 में क्या करेंगे, 24 को ले जा करके ऐड कर देंगे। तो 4 4 8 4 2 6, ये 68 हो गया एक संख्या। छोटी संख्या आपसे पूछा है तो छोटी संख्या में क्या करेंगे, इस 44 में आप 24 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20। तो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या 20 और बड़ी संख्या क्या 68। तो 20 और 68 क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या निकलता है, बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिर्फ आप पढ़ करके लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें क्या कहता है, कहता है कि 5 क्रमागत संख्या दिया गया आपका। इस 5 क्रमागत जो संख्या है उसमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा से डिलीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 क्रमागत संख्या कहता, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, दिया गया आपका विकल्प 33 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखिए, या तो 5 संख्या आप मान लीजिए, लगाने का तरीका क्या होगा, आप एक संख्या x मान रहे हैं, एक संख्या आपने x माना, दूसरी संख्या अगर आप मानते x + 1 मानते, तीसरी संख्या मानते x + 2 मानते हैं, चौथी संख्या आप मानते हैं x + 3 मानते हैं, पांचवी संख्या मानेंगे तो x + 4 हो जाएगा। ये क्या करेंगे, ये 5 संख्या आपने, क्रमागत मतलब लगातार, इस अगर पांचों संख्याओं को आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो इनका औसत आपके पास दिया गया कितना, 33 दिया गया है। अब देखिए, ये यहाँ पर प्लस चिन्ह करेंगे जब ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस का चिन्ह करेंगे। अब कितने x जोड़े हैं, 5x जोड़े हैं, संख्या कितना जोड़े, 5x, कितना जोड़े, 4 3 7 2 9 1 10, तो कितने संख्या जोड़े, 5x + 10 बराबर, फिर ये किस ओर गुणा करेंगे, 5 3 15 के 5, 5 3 15 16,
कितना है 165, तो 5x बराबर आपकी संख्या हो जाएगी 10, इधर चला जाएगा 155, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 3 15 और 5 एकम 5। तो संख्या कितनी निकली, छोटी संख्या 31, x बराबर 31 निकली। और अंतिम पांचवी संख्या क्या है, x प्लस 4 है। तो आप x में x बराबर 31 है, 31 प्लस 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। अब सबसे छोटी संख्या 31। लेकिन इतना आपको बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना होगा, आपको इतनी लंबी चौड़ी नहीं लगाना है। अगर औसत दिया है इसका 33, तो इसमें 5 क्रमागत संख्या, तो 2 संख्या आप इधर बढ़ाएंगे और 2 संख्या आप क्या करेंगे इधर बढ़ा देंगे। अब देखिए 5 संख्या हो गई, 1 2 3 4 और 5। सबसे छोटी संख्या 31 दिखाई दी और सबसे बड़ी संख्या दिखाई दी 35। यही क्या करेंगे आप आंसर मार देंगे। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखें, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 20 संख्याओं का औसत 100 है। 20 संख्या का औसत क्या है 100 है। अगर इसमें 10 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ 20 संख्याओं का औसत 100 दिया है, तो यहाँ पर जब एक संख्या के निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 10 निकल जाएगा। 10 जोड़ दिया जाए तो ये आप करेंगे क्या, अगर जब भी अगर 100 दिया है आपका औसत और नया औसत पूछ रहा है, यहाँ 10 जोड़ने पर क्या औसत हो, आप सीधे जो जोड़ने की बात करेगा इसी में 10 को आप ऐड कर दीजिएगा, 110 नया औसत आपका निकल जाएगा। बिना कलम उठाए आप लगा सकते हैं। मान लीजिए ये 10 जोड़ने की जगह क्या कर दे, घटाने की बात कर देता है, घटाने पे नया औसत क्या होगा, तो आप सीधे सीधे इस 100 में से क्या करिएगा 10 को घटा दीजिएगा, आपका नया औसत क्या हो जाएगा 90। अब इस घटाने के अर्थ को क्या कर दे, अगर इसे कह दे गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, तो आप सीधे सीधे 100 में क्या करिएगा, आप 10 का गुणा कर दीजिएगा, आपका 1000 आंसर आ जाएगा, नया औसत आपका ये आ जाएगा। अगर इस गुणा की जगह क्या कहे, जोड़ने की जगह पर अगर वह कह देता है कि 10 से भाग कर दिया जाए तो क्या होगा, आप उसी प्रोसेस करेंगे कि 100 में आप 10 से भाग दे देंगे तो बराबर नया औसत जो प्राप्त होगा वो 10 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जाता है, देखिए कहता कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत उनके योग के 1/6 गुना है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का बीच का अंतर ज्ञात करिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया, तो लगातार विषम संख्या आप मान लीजिए 1 3 5 7 9 और कितना हो जाएगा 11 हो गया। कहा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या क्या 11, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा 10। यही आपके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हो गया। मान लीजिए अगर आपको और भी संख्याएं लेना है, इस पर नहीं, जैसे एग्जाम्पल में ले लिए, हमने मन इच्छा किया हमारा लगातार लेना, कहीं से भी कोई भी संख्या आप लीजिए, सबका अंतर 10 ही आएगा। देखिए हमने ले लिया जैसे 15 ले लिया, ठीक है, 17 आएगा विषम संख्या, इसके बाद 19 आएगा, इसके बाद 21 आएगा, इसके बाद 23 आएगा, इसके बाद जो होता है 25 आएगा। अब आप देखिए कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, कहता है छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं के बीच का जो होता है अंतर कितना हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अंतर कितना दिखाई दिया, 25 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 15, 25 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 10। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या निकला आंसर, अर्थात तभी ए ही ऑप्शन आया, विकल्प नंबर ए आंसर।
एकदम आसान होता है मैथ। देखिए इस मेथड से आप लगाते हैं, एकदम आसान तरीके से मैथ को आपका क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे थोड़ा से ध्यान से देखेंगे क्या है। कुछ भी नहीं कहा है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है, कहता है कि 13 संख्याओं का औसत 39 है। हम बिना कलम से उठाए भी लगा सकते हैं, कलम भी उठाकर भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 13 संख्या आपका दिया है, कहता है 13 संख्याओं का औसत 39 है। इसमें अगर 13 संख्या दिया है, इसका औसत दिया है 39, तो जाहिर सी बात है इसका कुल योग होगा 13 गुणे 39 बराबर, गुणा करिए आप, 13 में 39 का गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा, 507 आ गया। अब कहता है कि इस पहली 5 संख्याओं का औसत यहाँ कह रहा है 68 है। इस 13 में 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 68 दिया है। इसका मतलब 5 गुणे 68 कर दीजिए आप, है ठीक है। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया, 68 दिया गया है। देखेंगे आप यहाँ पर 68 के जगह आप क्या करेंगे, थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गया है, आप 68 के जगह इसे 38 बना दीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा से गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 38, ठीक है, इस क्वेश्चन को 38, नहीं तो ये संख्या लंबी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो 5 बटे 40 हो गया। इसमें देखेंगे 5 बटे 40, 5 तियां 15, 4 कितना हो जाएगा, 19, 190 हो गया। अब इस 7 संख्याओं का औसत दिया कितना है, इस 7 संख्याओं का औसत दिया है 36, और 36 सते होता है 292। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो 13 संख्याओं का औसत दिया है वो आपका है 507। इसमें 5 और 7 मिलकर के कुल संख्याओं का औसत निकला कितना, 12। अब ये 12 संख्याओं का औसत निकला कितना, 2, 9, 5, 14 के 4, 2, 1, 3, 1, 4, 442। इसमें 12 संख्याओं का औसत है, इसमें 13 संख्याओं का औसत, एक संख्या इसमें से ज़्यादा है, तो हम भी इस 507 में से क्या करते हैं, 507 माइनस 442 को घटा देंगे। जितना आएगा वही हमारा आंसर आएगा, अर्थात कितना आया, 65। ये क्या हो गया आपका आंसर, विकल्प नंबर सी आपका क्या है आंसर। देखिए बहुत आसान तरीक़े से आप सवाल इसको हल कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या कहा, दूसरे तरीके का जो सेकेंड मेथड लगा सकते हैं आप, हैं उस सेकेंड मेथड में कैसे लगाएंगे, कह दिया कि 13 संख्या है, 13 संख्याओं का औसत दे दिया है आपका 39, कितना दिया है 39। 5 संख्याओं का औसत आपको दिया है 38, 7 संख्याओं का औसत आपको दिया है 36। अब क्या करेंगे, जब आप 38 में से 39 घटाएंगे तो -1 आना पड़ेगा, क्योंकि 39 बड़ा है, और ये -1 आएगा 5 के बराबर हो जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे, -5 होगा। एक चीज़ आज याद रखिएगा, अगर माइनस आता है तो हम याद रखिए जोड़ते हैं, अगर प्लस आता है तो आप क्या करेंगे, घटाते हैं। इस बात को थोड़ी से क्वेश्चन सेकेंड मेथड लगाते समय ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहाँ से हो गया, यहाँ पर भी आप वही हाल देखिए कि 36 में से अगर आप 39 को घटाते हैं तो -3 क्या संख्या है, 7, 7 त्रिके 21 हो गया। अगर इसमें आप देखेंगे संख्या निकली का -5 और -21। अब यही संख्या आप क्या करिए, ले जाकर माइनस आया तो हमने कहा प्लस लिखेंगे, अब प्लस आएगा तो फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बस यही ध्यान रखिएगा। तो आप 39 संख्या में ले जा कर के
-5 और -21 मिलकर के माइनस कितना होगा 26। आप ले जा कर के 26 इसी में जोड़ दीजिए। 9 6 मिलकर के 15, 3 2 मिल के 5 1 मिलकर के 6। आंसर कितना आ गया 65, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका क्या हो गया सही हो गया। देखें विकल्प सी क्या है आपका आंसर है। इसी टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है, वही आप क्वेश्चन लगाएंगे जो आप दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। आप इसमें भी गुणा करके बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। वही क्वेश्चन है आपको कहता है 11 संख्याओं का औसत दिया है 10.9। ठीक है, आप लगा सकते हैं कि 11 गुणे 10.9 इज इक्वल टू कितना होगा 119.9 है। 11 9 99 के 0 हो गया, हाथ में लगा 9 तो 11 0 0 1 9, 11 1 11 119.9। फिर कहता है कि 6 संख्याओं का औसत 10.5 है, तो 6 गुणे 10.5 कितना आएगा 6 5 30 के 0 हो गए, और 0 हो जाएगा तो मतलब 3 हो जाएगा, 6 कम 6 अर्थात आएगा कितना 63 आ जाएगा। फिर कहता अंतिम 6 संख्याओं का औसत 144 है, तो 6 गुणे 11.4 है, तो गुणा कर दीजिए इसमें 11.6 के यहाँ पर गुणा करेंगे। आप देखिए गुणा करने के क्या करना है, एकदम आसान तरीका होता है इसमें। 6 चौक को क्या होता है 24 के 4 हो गए, यहाँ पर 10 लगा दीजिए, कम कोई दिक्कत नहीं है। 6 कम 6 2 मिलकर के 8 अर्थात 68.4। अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात क्या है इसमें कि यहाँ पर 11 संख्याओं का औसत दिया है कितना 119.6 हो गया। यहाँ पर दो संख्या अगर आप जो अंतिम पहली संख्या जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर जो होता 12 संख्या हो जाएगी, और 12 संख्याओं का औसत जो दिया गया है आप इसमें जोड़ेंगे तो 4 8 3 मिलकर के 11, और यहाँ 6 6 12 1 13 अर्थात 1 कम के 131.4। तो इस 12 वाली संख्या में से इस 11 संख्या को घटाएंगे तो एक संख्या का मान निकल जाएगा। तो आप भी क्या करेंगे इसमें से घटा दीजिए, तो आप 131 दशमलव में से 111.9 घटाएंगे तो आया कितना आपको 9 में से 4 गया, ए आया 5। ठीक है दशमलव, इसके बाद जो होता है क्या करेंगे यहाँ घटाएंगे 131 30 बचे अर्थात 11.5 कितना हो गया 11.5 संख्याएं निकल गई। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो होता आपका सॉल्व होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे अगले क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ 11.5 थोड़ा सा कलर डाउन हो गया, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं हम। ठीक है, 11.5 आया, तो 11.5 कहाँ है विकल्प नंबर बी आपका क्या ऑप्शन सही हो जाता। अगर इस मेथड से नहीं आता तो सेकेंड मेथड भी यूज कर सकते हैं आप। इसमें कैसे यूज करना है सेकेंड मेथड, देखिए ध्यान से इस सेकेंड मेथड में कैसे यूज करना है। देखिए कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, आप 10.9 को ऐड हो गया। फिर कहता अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया है 10.5 दिया है, और अंतिम 6 संख्याओं का पहली 6 संख्याओं का 10.5, अंतिम 6 संख्याओं का औसत आपको दिया है 11.4। अगर आप इसमें 10.5 में से 10.9 घटाते हैं तो 0.4 आपका क्या होता है -0.4 आंसर होगा। ये कै संख्याओं को दिया है 6 संख्याओं को दिया है, तो 6 चौक को कितना होगा 24 -24 अर्थात 2.4 हो गया।
अब यहाँ पर ये चीज़ करेंगे तो यहाँ पर जो होता आप घटाएंगे 11.4 में से 10.9 को क्या करिए घटाएंगे, तो यहाँ पर प्लस आपको आएगा कितना 5 आएगा। ये भी कैसे संख्याओं को दिया है 11.4, कैसे संख्याओं को दिया 6 संख्याओं को दिया, तो 6 5 30, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, होगा आपका प्लस। यहाँ प्लस या माइनस दोनों में अंतर अगर आप करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा अंतर, +6 अंतर आ जाएगा। कितना आएगा +6 अंतर आ जाएगा। और जब +6 अंतर आएगा इसी 6 को ले जा करके 10.9 में इस +6 को ले जाकर 0.6 आएगा, 0.6 को ले जाकर आप ऐड करेंगे, 9 6 मिल करके 15, हाँ दशमलव लगा दे, हाथ में लगा एक और फिर एक उतार लेंगे, कितना आएगा 11.5। ये आंसर हो जाएगा 11.5। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एकदम वही क्वेश्चन है, जिस तरह से आप लगाए हैं उसी क्वेश्चन को फिर से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कहता है कि 9 संख्याओं का जो औसत दिया गया है, इसमें जो होता है 9 संख्या है, इस 9 संख्याओं का औसत 87 है। तो आप क्वेश्चन चाहे तो सेकेंड मेथड से बहुत तीव्र गति से लगेगा, गुणा करने की जरूरत है नहीं। सेकेंड मेथड में 87 है 9 संख्याओं का औसत। अगले 5 संख्याओं का जो औसत निकला वो 79 है और अगली 3 संख्याओं का औसत जो दिया वो 92 है। अब अगर आप 79 में से 87 को अगर घटाते आप हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस में जाएगा, तो -8 आएगा। लेकिन ये 79 कैसे संख्याओं का औसत है, 79 5 संख्याओं का औसत है ना, 5 संख्या। तो इस 5 संख्या में गुणा करेंगे तो -8 × 40 -40 आएगा। वो आप वही तरीका आप इसमें भी करेंगे आप, लेकिन इसमें 92 में से अगर आप 87 को घटाते हैं तो कितनी संख्या बचती है, +5 में आ जाएगी, 5 आएगी। लेकिन कै संख्याओं का औसत है, 3 संख्याओं का औसत, इसलिए 3 बराबर हो जाएगा 5 3 15। अब इसमें दोनों में डिफरेंस आप देखेंगे क्या है कि -40 और प्लस जो होता है 15, इस दोनों में क्या किया जाएगा, अगर अंतर निकाला जाए तो -40 में से अगर +15 को घटाया जाएगा तो -25 अंतर आ जाएगा आपका। इसी जो होता माइनस है तो हमने कहा कि अगर माइनस आता तो ले जाकर जोड़ देंगे संख्याओं में, तो आप क्या करेगा इस 87 में ले जा करके ये -25 को जोड़ देगा, प्लस में जोड़िएगा, तो आप जोड़िएगा 7 5 12 के 2 लग गया कितना हाथ में 1, 8 2 10, 1 मिलकर के 11 आया, कितना आंसर 112। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विकल्प बी आप क्या है, आपका आंसर सही होगा, ये आपका विकल्प नंबर बी सही होगा। तो ये सेकेंड मेथड लग गया। तो जिस मेथड से आप चाहें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है, एकदम उसी मेथड से आप यूज करिए। थोड़ा सा इसमें केवल परिवर्तन किया हूँ, किस संख्याओं में जो होता है परिवर्तन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या कि 7 संख्याओं का औसत 34 दिया। अब देखिए इसमें 7 संख्या है, 7 संख्याओं का औसत 34 है। कहता 7 संख्याओं का औसत 34 है। कहता पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो 28 है। कितना है, 28 है। और अंतिम 2 संख्याओं का औसत जो दिया वो कितना दिया है, 47 दिया है? अगर 28 में से 34 को आप घटा देते हैं तो कितना निकल जाएगा, -6 में आ जाएगा। ये कितनी संख्याओं का, 28 3 संख्याओं का, तो आप इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18 -18 हो जाएगा। ओके। अगर इसमें आपका 2 संख्याओं का औसत दिया है 47, कितना दिया है, 47 दिया है, 2 संख्याओं का औसत 47 है।
अगर 47 में से आप 34 घटा देते हैं तो आपका बचेगा कितना, 13 प्लस में बचेगा। और कै संख्या के 2, तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। अब देखिए 13 दूना 26 हो गया। यहाँ पर देखेंगे आप, क्वेश्चन कहाँ गया, चलिए फिर से देख लेते हैं। 34 से ब्लैक कलर लेते हैं, थोड़ा से रोशनी इसका कम है। और इसमें क्या करेंगे, 34 था और यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत 28 और यहाँ कितना था, 47, 47। इसमें से आपने घटाया तो -6 गुणे 3 संख्याओं का औसत है, तो 6 त्रिक 18। और आप 47 में से 34 घटाएं तो आपको बचा कितना, +13। ये 2 संख्याओं का 13 दूना कितना हुआ, 26। 13 दूना 26। अब देखिए 13 दूना 26, यहाँ +26 है, यहाँ -18 है। और 18 में से इस 26 को क्या करिए आप, अंतर निकालिए। तो +26 सबसे बड़ा है, 18 घटेगा तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन इसमें कितनी संख्या, अंतिम 2 संख्या, 2 संख्याओं का। अगर 2 संख्या बराबर 8 + 8 है तो एक संख्या बराबर कितना आएगा, +4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल से। इस मेथड से नहीं आएगा, दूसरा मेथड बताएंगे। तो यहाँ 4 आया तो प्लस आया, तो हमने कहा अगर प्लस आएगा तो आप आंसर घटा देंगे। और 34 दिया है अगर 7 संख्याओं का, यहाँ प्लस आया है 34 है, आप 34 में से क्या करेंगे, माइनस, प्लस आया तो इसको माइनस घटा देंगे, 4 घटा देंगे तो आएगा कितना, 30। ये आपका विकल्प नंबर बी आंसर आ जाएगा, 30। अब देखिए मेथड से, सिंपल मेथड है एकदम, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं एकदम। अगला दूसरा मेथड देखिए, सेकेंड मेथड बता देते हैं, तब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं। सेकेंड मेथड बता देते हैं। सेकेंड मेथड में आपको लगाना क्या है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है सेकेंड मेथड लगाने का। जैसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी तरह से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है, देखिए 7 संख्याओं का औसत जो दिया है 34, आप क्या करेंगे, 7 गुणे 34 बराबर है 7 चौक को 28 लगा 2 और 7 त्रिक 21 2 23 अर्थात 238 हो गया। अब इन 7 संख्याओं में जो होता है, कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो 3 संख्या ले लेंगे इसमें से, देखेंगे आपको कि 3 संख्याओं का, ब्लैक लेते हैं, 3 संख्याओं का, ये काटिए, 3 संख्याओं का जो औसत है वो 28 है। तो 28 दिया होता कितना है, 84 हो गया। और 2 फिर कहा है अगली 2 संख्याओं का औसत 47 है, तो 2 संख्याओं का औसत 47 है और 47 दूना होता है कितना, 94। अब देखिए क्या है इसमें आप देखेंगे कि 3 2 5 संख्या अगर जोड़ा जाए तो इन संख्याओं को जोड़ करके 4 4 8 हो जाएगा और 8 दूना 16 1 17 हो जाएगा, 178 प्राप्त हो जाएगा। हो गया। इसमें क्या संख्या, 5 संख्या के 178 है, और जबकि यहाँ पर 7 संख्या का 238 है। तो इस 7 में से 5 संख्या के घटाया जाएगा तो 2 संख्या के निकल जाएगा, 238 में से 178 घटाएंगे तो सीधे सीधे आएगा कितना, 60। तो एक संख्या का निकालेंगे तो 2 3 6 अर्थात एक संख्या का निकलेगा कितना, 30। यही विकल्प नंबर बी आंसर है। इससे गुणा करके आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। आप इस गुणे से बड़े आसानी से आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान से देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप चाहे तो इसे कलम उठाएं चाहे ना उठाएं। देखिए क्या कहता, 5 संख्याओं का औसत दिया, 5 संख्याओं का औसत नहीं दिया है। 5 संख्याओं में से कहता प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 है।
तो चार संख्या का प्रथम चार संख्या का अगर औसत 26 है तो 26 चौक को होता कितनी संख्या 204 है। 4 छक 24 204। फिर कहा था अंतिम चार संख्याओं का जो औसत है 25 है। तो अंतिम संख्याओं का औसत कितना है 25 है, तो 25 चौक को होता कितने 104 होगा। ठीक है, सॉरी 26 चौक को होता है 104। ठीक है, अब 25 चौक को होता है 100। कहता है प्रथम संख्या और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। प्रथम संख्या आपकी निकली है 104 और द्वितीय संख्या अंतिम संख्या जो निकली है वो आपकी निकली है कितना 100। तो दोनों में अंतर देखेंगे कितने का हो जाता है 4। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका क्या है आंसर। मान लीजिए आपको अगर मेथड से लगाना है तो आप यूज कर सकते हैं मेथड को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है मेथड में लगाने का, 5 संख्या अगर कहा है तो आप ए बी सी डी और ई मान लीजिए। कहा प्रथम चार संख्याओं का औसत 26 है, तो औसत है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या संख्या है 4 संख्या बराबर कितने का औसत कितना 26, तो बराबर हो जाएगा 26 चौक को 104 हो गया। फिर कहा था अंतिम चार संख्याओं का औसत मतलब बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का औसत, तो इसमें भी चार संख्या, इसका औसत दिया कितना 25, 25 चौक को होता है 100। कहा था दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करिए, तो दोनों के बीच का अंतर आप बी से करिएगा, सी से हो जाएगा, डी से ए माइनस ई इक्वल टू आप देखेंगे यहाँ आया 104, यहाँ लिखेंगे 100, तो आया कितना 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि प्रथम और अंतिम, प्रथम संख्या ए अंतिम संख्या ई, इन दोनों का अंतर कितना निकला 4 निकल गया। अंतर कितना निकला 4, तो इसलिए विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप मेथड से लगा सकते हैं, बिना मेथड से भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेथड कौन सा यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एकदम सिंपल से क्वेश्चन के देखने की क्या है एकदम तरीका। देखिए इसमें कहा था एक क्लास में 24 छात्रों का औसत भार 35 केजी है। औसत का मतलब होता है हम बताएं कि एक छात्र 35 किलोग्राम का है। आप समझ लीजिए कि एक छात्र है 35 किलोग्राम का है। कहा था इसमें कि एक अध्यापक आ जाने से 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती। तो 24 छात्र थे, एक अध्यापक आ गया तो कितने लोग हो गए 25 लोग हो गए। अब वृद्धि एक छात्र में क्या हो गया, कहा था अध्यापक आ जाने से 400 ग्राम के, सभी के भार में 400 मतलब 2500 छात्र होंगे, 24 छात्र होंगे, एक अध्यापक, 2500 लोगों में 400 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो आप इसमें किलोग्राम को अगर गुणा वृद्धि करेंगे तो केजी में क्या हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा, 400 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 25 चौक को 100 हो जाएगा। देखेंगे 25 चौक को 100, एक अंक पे 10 लगा लो तो अर्थात 10 किलोग्राम आ गया आपका, है कि नहीं। तो इस 35 केजी जो औसत भार था तो सब 10 केजी बढ़ा, तो 35 प्लस 10 बराबर क्या किलोग्राम हो गया 45 किलोग्राम। तो आपका विकल्प नंबर वी 45 किलोग्राम, ये आंसर है। सोचिए कितना सिंपल सा आंसर क्वेश्चन है आपका, कुछ भी नहीं करना है। आप जीरो मेथड से भी लगा सकते। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरा तरीका भी आप ढूंढ सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके पे आप लगाएंगे। देखिए कैसे लगा सकते। सेकेंड मेथड में आप देखेंगे कैसे लगाना आपको है, सेकेंड मेथड से आप यूज कैसे करेंगे। जैसे इसमें दिया है कि एक क्लास में 24 छात्र हैं, अगर 24 छात्र हैं इनका औसत वजन कितना है 35 किलोग्राम है कि नहीं। तो आप कुल अंक योग कितना हो जाएगा, कुल वजन निकालेंगे तो 35 गुणे 24 बराबर 35 दूना 70 के 0 हो गया, सॉरी इसमें गुणा करेंगे 35 चौक को, ठीक है। तो 70 दूना 140 के 0 हो जाएगा। अब बच गया कितना 14,
और जब 14 बच गया तो 35 दूना 70 और 14 मिलकर कितना हो गया 84 हो गया कि नहीं, 840 किलोग्राम हो गया। अब ये हमन एक ठे अध्यापक आ गई ना, अब हो गल कितना लोग 25, कै किलोग्राम हो गल, कै लोग हो गल 25 लोग। अब इस 25 लोगों में क्या हो जाएगा कि वजन भी इसमें बढ़ गया। अब 4 ग्राम और 400 ग्राम मतलब 35.4 ग्राम हो गया। अब इसमें अगर आप गुणा करते हैं 25 गुणे 35.4 तो आपको गुणा करिए, इसमें इस गुणा करेंगे 25 चौको 100, 2500 को 100 हो जाएगा, 25 पचे 125, 10 135 मतलब 5 हो जाएगा। अब 25 तिया 75 तेरह 88 हो गया ना, अर्थात कितना हो गया 885 किलोग्राम। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें 24 लोग हैं और 24 लोगों का वजन जो निकल रहा है वो कितना 840 ग्राम। और इसमें लोग 25 लोग हैं और 25 लोगों का वजन निकल रहा है कितना 885 ग्राम। इन दोनों में एक का वजन कितना होगा, अंतर निकाल लीजिए आप, सिंपल सी बात। कितना बढ़ा, ये 885 840, वजन कितना बढ़ गया 45 किलोग्राम। तो 45 किलोग्राम वजन हो गया है, इसलिए विकल्प नंबर बी 45 kg ये आपका क्या ऑप्शन सही है, हो गया। तो आप किसी मेथड से भी आप लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, बस ये हमारा आज का यही टॉपिक समाप्त होता है। एक क्वेश्चन और है, हम इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। इसमें क्या कहा है, कहा था 2 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। औसत आयु 21 है तो मतलब एक व्यक्ति 21 साल का है। कहा है एक व्यक्ति के और आ जाता है तो मतलब 2 व्यक्ति थे, अब व्यक्ति कितने हो जाते हैं 3 हो गए कि नहीं। तो औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है, मतलब कि 2 साल बढ़ जाती है तो मतलब एक औसत आयु बढ़ रही है ना, औसत आयु 2 साल बढ़ती है मतलब एक व्यक्ति की 2 साल है तो 3 व्यक्ति की कितना बढ़ जाएगी 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 3 दूना 6। तो 21 प्लस 6 बराबर कितना 27 वर्ष। तो आपका विकल्प नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा 27 वर्ष। सिंपल सा क्वेश्चन, किसी को कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम एकदम नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से आप देख करके बिना कलम उठाए आप लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन इसी को देखिएगा, यही क्वेश्चन हमने क्या किया, एक लाइन चेंज कर दिया, सिर्फ वही क्वेश्चन आपका है। इसमें देखिए क्या कहता है, 2 व्यक्तियों की औसत आयु आपकी 25 वर्ष है। मतलब एक व्यक्ति है जिसकी औसत आयु 25 साल का है। कहता है एक व्यक्ति आ जाने से औसत आयु में 2 साल घट जाती है। कोई व्यक्ति आ गया तो 2 साल घट जाती है। इसमें 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति और आ गया तो कितने व्यक्ति हो गए 3 व्यक्ति हो गए। तीनों की उम्र में जो था 2-2 साल घटेगी तो कितना घटेगा 2-2 साल घटेगा 6 घटेगा। तो पहले 25 थे, 6 घट जाता है तो 25 कितने साल का हो जाएगा 19 वर्ष। कितना हो जाएगा 19 साल का हो जाएगा। कितने साल का होगा 19 साल। तो विकल्प नंबर वी आपका सही है। देखिए क्वेश्चन ये 2 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है, 2 व्यक्ति हैं औसत आयु 25 साल है, मतलब एक व्यक्ति 25 साल का हुआ। एक व्यक्ति आ जाने से मतलब 2 व्यक्ति थे 3 व्यक्ति हो गए, आ गया तो 2-2 साल सबकी उम्र क्या औसत आयु 2 साल घटा देता, मतलब एक व्यक्ति का 2 साल घटाता तो 3 हो गए तो 3 दूना 6 साल घट जाएगा। 25 साल का व्यक्ति था 6 साल घट गया तो बचा कितना 19 साल। विकल्प नंबर वी क्या है सही। 2 सेकेंड की क्वेश्चन है, एकदम बड़े आसानी तरीके से भी किसी भी क्वेश्चन को आप बड़े आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। कहा था कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल है। आप चाहे कलम उठाए ना चलाए, इसका मतलब 10 व्यक्तियों का औसत आयु 24 साल है। आप देखेंगे 24 साल है। कहा था एक व्यक्ति के चले जाने से 2 साल आयु घट जाती। 10 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति अगर आपका चला भी जाता है तो दिक्कत क्या है, चला गया तो 9 व्यक्ति बचे, लेकिन गया तो लेकिन औसत आयु 2 साल क्या हो जाता है बढ़ जाती है। 2 साल क्या हो जाती बढ़ जाती है।
सबका 2-2 साल आयु बढ़ जाती है, इसका मतलब व्यक्ति जानने वाला बहुत हल्का रहा होगा, क्योंकि हमने कहा औसत वह संख्या, औसत जो होता है वह होता है जो सभी को बराबर बराबर में बांटा जाता है। किसी हमने अभी शुरू में बताया, किसी में 10 मिला है, कभी 20, तो उसमें बराबर बराबर में बांटा जाता है औसत। तो 24 साल का था, लेकिन असली वजन तब पता चला जब वह व्यक्ति 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जब निकला और सबका वजन 2-2 साल बढ़ा दिया, तो बढ़ाया कितना, 9 लोग बचे, तो 9 दूना 18 साल क्या कर दिया, 18 साल बढ़ गया। 18 साल क्या हो गया, बढ़ गया। और पहले 24 साल थे, 18 साल बढ़ गया। तो कहा कि जाने वाले व्यक्ति की आयु याद करो, तो आप पहले 24 थे तो 18 साल बढ़ा, तो आप 18 साल अगर इसमें से घटा देंगे तो जो व्यक्ति गया हो कै साल का था, अर्थात घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो वो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का था। अर्थात जो व्यक्ति गया वो कितने वर्ष का था, 6 वर्ष का था। देखिए कितने आसान तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एकदम आसान तरीका से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस मेथड से आपको कुछ नहीं पता चलता है तो आप दूसरे मेथड को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कहा कि 10 व्यक्ति हैं, इसका औसत आयु 24 साल है। एक व्यक्ति चला गया, बचा कितना व्यक्ति, 9 व्यक्ति बचा, और 9 व्यक्ति बचा तो 2 साल सबका बढ़ा दिया, तो अब उम्र कितनी हो जाती है, 26 साल की हो जाती है। एक व्यक्ति जाता है तो 2 साल उम्र बढ़ता है। तो 9 व्यक्ति हैं, तो 9 व्यक्तियों को बढ़ेगा कितना, 9 गुणे 2 बराबर कितना, 18 साल होगा कि नहीं होगा, 18 साल। तो इसका मतलब 18 वर्ष जो होता है क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति की उम्र क्या हो जाएगा, कम है। अगर एक व्यक्ति जाता 2 साल कम होता है तो 9 दूना 18 वर्ष कम होगा। तो आप क्या करेंगे कि जो उम्र 24 साल थी, उस 24 साल में से 18 वर्ष अगर उम्र कम हो जाती है तो जाने वाला व्यक्ति जो होगा कै वर्ष का होगा, 6 वर्ष का होगा। तो विकल्प नंबर वी क्या है आपका, बड़े आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या कहा जाता, वही क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन को ही रखा है, देखेंगे कुछ नहीं। कहता 15 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष, 15 व्यक्ति है, इसका औसत आयु 20 वर्ष है। मान लीजिए व्यक्ति जो होता है 20 वर्ष का है, औसत आयु 20 वर्ष मतलब 20 साल का है। कहता है एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु 2 साल सबकी घट जाती है। व्यक्ति गया तो 2 साल सबकी उम्र घटा दिया। कितने लोगों को घटाया उम्र का, 14 लोगों का उम्र घटाया, घटाया कि नहीं, क्योंकि जा रहा है व्यक्ति वो 20 साल का है, लेकिन 2-2 साल जो होता है वो जाने वाले व्यक्ति जो होता है 2 साल उम्र क्या करता है, औसत आयु 2 साल घटा देती है। तो 15 है, 14 व्यक्ति बचे, 14 दूना 14 गुणे 2-2 साल सबका घटाएगा, तो 14 दूना कितना, 28 साल घटा देगा। अब व्यक्ति 20 साल का है, 2-2 साल सबकी उम्र लेकर चला गया, तो 20 और 2-2 साल और उम्र ले गया 14 लोगों का, तो 28 मिलकर के जो जाने वाला व्यक्ति था कै साल का होगा, 48 वर्ष का होगा। अर्थात विकल्प नंबर ए आपका सही होगा, 48 वर्ष। ठीक है, तो ये आज की मेथड का क्वेश्चन जो था एकदम सिंपल से क्वेश्चन था। कल जो होगा क्वेश्चन कुछ दूसरे सेकेंड जो तरीके से लगेंगे, अर्थात सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा। थोड़ा इससे जो था क्वेश्चन थोड़ी सी सिर्फ हार्ड होंगे, लेकिन तरीका लगाने के एकदम सेम कि 2 सेकेंड में देख करके आप किसी भी क्वेश्चन को जो होता है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।